नमस्कार दोस्तों, क्या सच में टेलीग्राम बैन होने वाला है? आखिर क्यों लोग अपना ठिकाना व्हाट्सएप पर शिफ्ट कर रहे हैं? जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वहां पर शेयर कर रहे हैं कि आप इसमें जुड़ जाओ क्योंकि टेलीग्राम है वो बंद होने वाला है। तो आखिर क्या कारण है कि टेलीग्राम बंद होने की खबरें सुर्खियों में हैं? जानिए पूरा कारण विस्तार से। दोस्तों, टेलीग्राम क्या है? एक मैसेजिंग सेवा है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। इसकी शुरुआत 14 अगस्त 2023 को हुई थी। सबसे पहले ये आईफोन के लिए शुरू किया गया था, फिर 20 अक्टूबर 2013 को इसको एंड्रॉयड के लिए भी शुरू कर दिया गया था और इसी के साथ में भारत में भी लॉन्च हो गया था। ठीक है, तो ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें यहाँ पर होती है। और बैन क्यों नहीं करे इसको? क्योंकि इसके भैया 5,000 रुपये का कोर्स किसी की भी कोचिंग का लोग उसको हैक करने के बाद में 500 रुपये में टेलीग्राम पर बेच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारे इसके यूज़, अच्छे यूज़ भी है तो बहुत सारे मिसयूज भी इसके सामने आ रहे हैं। तो वो क्या कारण है? देखो, इसके जो फाउंडर और सीईओ है ना, वो पावेल डुरोव है। इनका मुख्यालय है, टेलीग्राम का मुख्यालय वो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। जो पावेल साहब है, डुरोव है, इन्होंने इनकी जो सिटीजनशिप है वो दो देशों की सिटीजनशिप ले रखी है। एक तो यूएई की है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसके बाद में दूसरा फ्रांस की है। दो देशों की इन्होंने सिटीजनशिप ले रखी है। भारत के लिए ऐसा नहीं है, भारत में केवल सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ठीक है, तो आपको बात बता दें कि यहाँ पर अप्रैल 2018 में, और ये जो है पावेल डुरोव, ये रूस के रहने वाले हैं। अप्रैल 2018 में रूस ने इसको बैन कर दिया था। रूस के रहने वाले हैं पावेल डुरोव, ठीक है। और जून 2020 में लेकिन इसको फिर वापस से चालू करना पड़ा सरकार को। सुर्खियाँ क्या है कि इसके फाउंडर और सीईओ ना, उसको फ्रांस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और भारत में टेलीग्राम बंद होने की खबरें हैं वो बहुत तेजी के साथ फैल रही है। देखो, कारण क्या है कि पावेल डुरोव है, उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार जांच शुरू करने जा रही है। जानना चाहती है कि इस ऐप का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हो रहा है दोस्तों। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जिसके अंदर एक्सटॉर्शन हो गया है। एक्सटॉर्शन मतलब किसी को सेक्सटॉर्शन, जिसके अंदर लोगों को मतलब जाल में फंसाया जाता है और जाल में फंसाकर उनसे अवैध वसूली की जाती है, पैसा उनसे मांगा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अवैध वसूली की जाती है, वो एक्सटॉर्शन गैम्बलिंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा सेक्सटॉर्शन भी है, लोगों को ब्लैकमेल करा जाता है और वहाँ से पैसे ऐंठे जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से गैम्बलिंग, जुए जैसी चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रही है दोस्तों। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो इसको बैन किया जा सकता है। आगे बात करें, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐप पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने में विफल रहने के कारण हिरासत में लिया गया है। कि आपराधिक गतिविधियां जो हो रही है टेलीग्राम से, यहाँ तक कि जो क्रिमिनल है, जो आतंकवादी है, जो भ्रष्टाचारी है, वो भी लोग टेलीग्राम से माध्यम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्योंकि टेलीग्राम में एक बार आपने डिलीट कर दिया अकाउंट को, तो अकाउंट डिलीट करने के बाद में ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती है कि जिससे आपको ट्रेस किया जा सके। व्हाट्सएप पर अगर तुम ब्लॉक कर दोगे किसी को तो व्हाट्सएप से आपको है वो ट्रेस करा जा सकता है, अन्य प्लेटफॉर्म से ट्रेस करा जा सकता है, लेकिन टेलीग्राम से उसको ट्रेस नहीं करा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। भारत सरकार की जो साइबर क्राइम अपराध समन्वय केंद्र है और इसके अलावा MEITY है, ठीक है, ये दोनों है वो संचार की इस चीज़ की जांच कर रहे हैं। भारत में लगभग 5,50,00,000 से ज़्यादा यूजर्स हैं इसके, टेलीग्राम के यूज करने वाले हैं। ठीक है, और हाल ही में जो UGC नेट विवाद हुआ था, UGC नेट का जो पेपर रद्द किया गया था, माना जा रहा है कि वो पेपर है वो टेलीग्राम पर बेचा गया था, 5 से 10,000 रुपये में बेचा गया था। ठीक है, इसके साथ ही छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, सुप्रीम कोर्ट और हस्तक्षेप के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा जो नीट की एग्ज़ाम होती है मेडिकल की, ठीक है, नीट की एग्ज़ाम है, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, उसकी भी खबरें हैं। वो ऐसे पता लगा है कि वो भी इसके टेलीग्राम के माध्यम से ही तेज़ी से फैला था। टेलीग्राम के माध्यम से ही वो भी तेज़ी से फैला था। टेलीग्राम से निपटने में कठिनाई है क्योंकि भारत में कोई उपस्थिति नहीं है, क्योंकि भारत में इसकी कोई उपस्थिति नहीं है, भारत में इसकी कोई उपस्थिति नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत सरकार को है इसकी जो जांच करने में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद में खबर यह है कि देखो, हर जगह खबर चल रही है कि टेलीग्राम के इस्तेमाल की भारत में जांच संभव है और जांच में इस चीज़ पर आपका जो फोकस रहेगा, ठीक है, P2P पर। ठीक है, तो आपके जो अवैध वसूली है, गैम्बलिंग और जुआ, उस चीज़ को लेकर इसके अंदर गिरफ्तारी की बात हुई है और इस चीज़ को लेकर हो सकता है कि ये बैन हो जाए, लेकिन अभी तक जांच चल रही है। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों। अब बैन होगा क्या होगा वो आने वाले समय में देखा जाएगा।
कंपनी ने कहा है कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, जो है वो आपके सामने है। आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो मिसयूज़ कर सकते हैं। हमने तो अच्छे काम के लिए बनाया था इसको, अब मैंने बना कर दे दिया प्लेटफॉर्म। अब आप चाहे वैसे इस्तेमाल करें इस तरीके से। अब देखा जाएगा कि आगे से आने वाले समय में क्या होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।